नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ आज शाम को 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है जो आपको बताने जा रहे हैं। 15 अगस्त 2025 शाम 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण। यहाँ पर आज की मुख्य प्रणाली देखें तो एक वेलमार्क सिस्टम के आसपास की स्थिति का बना हुआ सिस्टम यहाँ पर उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास, इससे सटे हुए कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। गुजरात के कच्छ के आसपास के क्षेत्रों पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं यहाँ पर उत्तरी पंजाब, इससे सटे हुए जम्मू के आसपास के क्षेत्र में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं मानसून ट्रफ आज और दक्षिण हुई है और ये इस समय बीकानेर के दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं, पोखरण फड़ौदी के मिले जुले क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं फड़ौदी से लेकर बीकानेर के बीच और उसके आसपास नागौर से होते हुए अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों से होते हुए जो वेलमार्क सिस्टम या कहे जो लो प्रेशर एरिया एक मजबूत बना हुआ है वहाँ से होते हुए निकल रही हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान इसके और जैसलमेर की तरफ दक्षिण पश्चिम झुकाव में आने की संभावना है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पोखरण, फड़ौदी, नागौर के इलाकों से लेकर अजमेर, ब्यावर, पाली, सांचौर, जालोर, उत्तरी गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के इलाकों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां भी सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, कुछ बालोतरा, बाड़मेर के इलाकों में भी कहीं कहीं मध्यम से भारी यानी 40 से लेकर लगभग 70-75 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा भी कहीं कहीं देखने को मिलने जैसी संभावना है। तो अधिकतर क्षेत्रों में यहाँ पर 15-20 मिलीमीटर से लेकर लगभग 40 मिलीमीटर तक की वर्षा की संभावना है, जो फसलों के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद बनी हुई है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति इस समय जालोर, सिरोही के मिले जुले क्षेत्र हैं, पाली के क्षेत्रों के आसपास, इससे सटे हुए बालोतरा के नज़दीक वाले क्षेत्रों के आसपास, जो दक्षिण पूर्वी दक्षिणी जैसलमेर के आसपास बनी हुई थी, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और इसके प्रभाव में आने की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ी है आसाम से, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ने लगा है। स्थानीय बादल यहाँ पर बनने लगे हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान सिरोही, दक्षिण पाली से लेकर इससे सटे हुए दक्षिण पश्चिमी उदयपुर के क्षेत्र हैं, उत्तरी गुजरात के आसपास कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना अभी शाम 6:30 बजे से लेकर रात्रि के दौरान भी होने की संभावना है। इसकी वजह से जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा या मध्यम से भारी वर्षा की संभावना आज शाम से लेकर रात्रि के दौरान, जिससे 24 घंटों के दौरान जवई बांध के गेज में अधिक इजाफा होगा, यानी जो मंद गति से जल आवक हो रही थी उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी और कल 43 पार करते हुए लगभग हो सकता है कि कल शाम तक ये 43.5 फीट के आसपास के दायरे तक पहुंच जाए। वहीं इस मैप पर नज़र डालें तो यह बारिश का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लिंक हो रही है लाइनें जो पिंक कलर की, इसमें मुख्यतः आप देख सकते हैं कोटा संभाग के इलाके हैं और अजमेर संभाग के, उदयपुर संभाग के और विशेषकर जोधपुर संभाग का अधिकतर इलाका है, जहां बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर तेज़, तो कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। कुछ जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाके जहाँ मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना, जबकि यहाँ पर बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही, धूप छांव और उमस भरे माहौल, तो कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के कुछ बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम या कहीं कहीं तेज खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिल सकती है, जो कि केवल 10 से 15% तक क्षेत्रों में है, जबकि अधिकतर भाग यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे पूर्वी हवाओं के साथ। वहीं आगामी दिनों में 2-3 दिन बाद इन क्षेत्रों में बारिश में तेजी आने की संभावना रहेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के सटे हुए बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। आगामी 2-3 दिन बाद बढ़ने की अच्छी खासी संभावना है। हालांकि ट्रफ यहाँ से दक्षिण हो चुकी है और ट्रफ के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण के आसपास और कुछ मध्य उत्तर के आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, जो आगामी 24 घंटों के दौरान विशेषकर जो पिंक कलर का घेरा बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कोटा संभाग के इलाके हैं, उदयपुर संभाग हैं और जोधपुर संभाग के इलाके, जहां सांचौर, जालोर से लेकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, उत्तरी गुजरात में कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, सिरोही, दक्षिण पाली से लेकर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना है। यानी भारी वर्षा तो होगी लेकिन ये भी खंड वर्षा के रूप में होगी, एक समान बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ी गतिविधियाँ रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के कई इलाकों में, जहाँ जोधपुर, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, शेरगढ़, ओसिया, लोहावट क्षेत्र से लेकर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट होते हुए, इसके अलावा यहाँ पर कोलाय, श्रीकोलायत के क्षेत्र हैं, बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, देणोक और जैसलमेर शहर से लेकर तन्नोट के क्षेत्र हैं। हालांकि तन्नोट में आज शाम भी कई जगहों पर खंड वर्षा की संभावना मध्यम तेज बारिश के रूप में
अभी शाम को 6:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार बनी हुई है। वहीं यहाँ पर देखें तो बाड़मेर, बालोतरा और सिंदरी, धोरीमन्ना, घोड़ामल्लानी, आलमसर, चौहटन, गडरा रोड, जयसिंदार, हरसाणी, बलेवा, शिव तहसील के क्षेत्र हैं, हुंडू फ्याड़ बेल्ट हैं, शेरगढ़, साथ ही इसके अलावा देचू के क्षेत्र हैं। असरलई से लेकर देखें तो कई कल्याणपुर तक के इलाकों में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा के रूप में आगामी 24 घंटों के दौरान रहेगी। वहीं तिवरी, मथानिया, जोधपुर शहर से लेकर भोपाल, पिपाड़, मोगड़ा से लेकर लूनी सहित आसपास के क्षेत्रों में जैसे गोड़ा, बिश्नोई के आसपास से लेकर भी बालोतरा तक के इलाकों में भी कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना पचपदरा सहित रहेगी। साथ ही सिवाना, पचपदरा, काकी कुंडल, पादरू, जीवाणा, दहिवा, जालमपुरा, जालोर, आहोर, तखतगढ़ के क्षेत्र है। अनार बेल्ट का अधिकतर भाग है जो अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना इन क्षेत्रों में है। और आगामी दिनों में देखें तो लगातार बन रहे सिस्टम के कारण बारिश की गतिविधियों का यह दौर आते रहेंगे, लगातार फ्लो बनते रहेंगे और अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। तो वहीं आगामी दिनों में 18 से लेकर 20 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनेगा जो इस अगस्त महीने का दूसरा सिस्टम यहाँ पर होगा बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि एक अब बन चुका है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर लगभग 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके कोटा संभाग के आसपास से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना। कोटा, भरतपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं। उसके बाद दक्षिणी जयपुर के क्षेत्रों से होते हुए बीकानेर, जोधपुर संभाग के मिले जुले भागों की ओर अजमेर के आसपास से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। लगभग 23-24 अगस्त से लेकर 27-28 अगस्त के मध्य ये सिस्टम राजस्थान के अधिकतर भागों में मूसलाधार भारी वर्षा देगा। कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा तो कहीं जल भराव या जल बहाव, नदी नाले उफान पर आने वाली, कहीं बाढ़ वाली स्थिति पैदा करने वाली बारिश की गतिविधियां भी उस दौरान देगा। वहीं इसके बाद बंगाल की खाड़ी में लगभग 28-29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के आसपास फिर से एक निम्न दबाव बनने की संभावना है। उसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में लगभग 4 से लेकर 7 सितंबर के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी वजह से लगातार मानसूनी गतिविधियां राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं, हिमालयी राज्यों से लेकर बनी रहेगी सक्रियता। वहीं आगामी दिनों में देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों के साथ WD की स्थिति भी दक्षिण जेट के साथ काफ़ी असामान्य स्थिति बनने की संभावना है, जिसकी वजह से आने वाला WD यहाँ पर देखें तो जो 17 से 20 के बीच है। इसके बाद अगला सिस्टम जो WD का रहेगा वह अगस्त के अंतिम सप्ताह में रहेगा, जो असामान्य जेट की दक्षिण झुकाव वाली स्थिति बनेगी और WD की स्थिति भी दक्षिणायन रहने की संभावना है, जिसकी वजह से हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर उभरते हुए दिखाई देंगे। वहीं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में खंड वर्षा की संभावना, जैसे कि जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, जहां अधिकतर भागों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, उमस भरा माहौल रहेगा, बादलों की आवाजाही भी रहेगी, लेकिन कहीं कहीं तीव्र वर्षा की गतिविधियां भी आगामी 24 घंटों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ रहेगी। वहीं कोटा संभाग से लेकर उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर, जहाँ पाली से लेकर सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, मध्य भाग, बालोतरा के क्षेत्र, जहाँ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना छितराई या खंड वर्षा के रूप में है। तो वहीं जैसलमेर के भी कई भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावना है। पोखरण, फलोदी के आसपास से लेकर यहाँ पर फतेहगढ़ के क्षेत्र हैं और साथ ही सम के क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर शहर, यहाँ पर जो देवीकोट के क्षेत्र है, बिंजोरे के क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए जयसिंदार और इसके दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, म्याजलार से लेकर कई जगहों पर गडरा रोड, चौहटन होते हुए बारिश की गतिविधियों का रहेगा जोर। जो मध्य जैसलमेर शहर से लेकर पश्चिम के इलाके, साथ ही यहाँ पर चांदन और रामगढ़, मोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, तन्नोट के क्षेत्र हैं, हाड़ा के क्षेत्र हैं, यानी कुल मिलाकर देखें तो जोधपुर संभाग के सभी जिलों में मौसमी बदलाव कल प्रभावी रहेगा और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, पोखरण के इलाके हैं, यहाँ से जालोर, सांचौर, सिरोही। वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर से लेकर भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना यहाँ पर आगामी 24 घंटों के दौरान है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाकों में देखें तो विशेषकर दक्षिणी कोटा के क्षेत्र हैं, वहाँ कई जगहों पर अच्छी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। यानी कोटा से लेकर बाना के क्षेत्र हैं, झालावाड़ हैं, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इससे सटे हुए दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है। इन जगहों पर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। कहीं कहीं यहाँ पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मिले जुले भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है, जिसमें कुछ इलाके जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर वाले रह सकते हैं, जहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति भी आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज होती हुई दिखाई दे सकती है।
तो वहीं लगातार ट्रफ का दक्षिण बना रहना उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के लिए उमस भरा और परेशानी वाला भी रहेगा, लेकिन इस सिस्टम के आगे निकलते हुए करीब आने के साथ ही इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना 17-18 अगस्त के आसपास से लगाकर 20 अगस्त के मध्य कई इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के इलाके हैं। झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर के कई भागों में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ और यहाँ पर केसरी सिंहपुर, रायसिंह नगर, पदमपुर, इससे सटे हुए क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान संग्रिया, सदुल शहर से लेकर यहाँ पर जो राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, फतेहपुर, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए भी कई जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। साथ ही सूरजगढ़ के क्षेत्र हैं, महाजन, पुगल, छतरगढ़ के क्षेत्र हैं, रावला मंडी, घरसाना, इन क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ उमस भरा माहौल, कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, तो लगभग जो है 80% तक क्षेत्र शुष्क भी बने रहने की संभावना उमस भरे माहौल के साथ है। तो वहीं इस मैप पर आप नज़र डाल सकते हैं कि जो लाल कलर है यानी यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ, अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ लगातार बनी रहेगी, मानसून सक्रिय रहेगा। और इसके बाद जो गहरा मैरून कलर दिखाई दे रहा है हिमालयी राज्यों में, इससे सटे हुए जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से लेकर और बाकी यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गुजरात के इलाके हैं, राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाके हैं जहां जोरदार अति भारी वर्षा वाली गतिविधियां, नदी नाले उफान पर आना, कई बांधों में भारी जलावक होना, कई बांधों के गेट खुलने की संभावनाएं, तो कई जगहों पर नदियों में भारी उफान से पानी जो है रौद्र रूप में देखने को मिल सकता है। कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में, इससे सटे हुए गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाकों में जहां बाढ़ वाली स्थिति भी पनपती हुई दिखाई दे सकती हैं। और ये 3 से लेकर 4 सप्ताह तक का एकदम सक्रिय मानसून की अवस्था का दौर रहेगा। इसके बाद मानसून की अवस्था फिर से कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।